10 मई की तारीख थी, वक्त था 5:30 बजे का, जिस वक्त भारत में डोनाल्ड ट्रंप का एक ये ट्वीट तहलका मचा देता है, जिसमें ट्रंप लिखते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention of this matter. 10 तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि हमने सीज फायर को रुकवा दिया है। मतलब भारत में और भारत पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी कुछ विवाद होगा दोनों देश बैठकर उसे सुलझाएंगे। ये भी जो विवाद हुआ, इस पर जो बातचीत हुई, वो भी दोनों देशों के बीच हुई। लेकिन ट्रंप साहब पूर्व में पत्रकार रहे हैं, तो टाइमिंग का महत्व जानते हैं, क्रेडिट खाना चाहते हैं, और किस तरीके से इन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है उस चीज को भी बखूबी डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। इसीलिए भारत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे होनी थी, जिसमें जानकारी सीज फायर की दी जानी थी, वो काम डोनाल्ड ट्रंप ने आधा घंटा पहले कर दिया। इसके पीछे वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर नहीं करते हैं तो अमेरिका दोनों देशों से ट्रेड को एकदम से रोक देगा। एकदम से मतलब इमीडिएट इफेक्ट से। अब अगर बोला है कि भैया अब मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा, तो अभी से रोक देगा। भारत बहुत ज्यादा ट्रेड अमेरिका से करता है, पाकिस्तान तो कुछ भी भारत के मुकाबले नहीं करता है। अगर कहूं कि जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इस दुनिया में है अगर, तो वो भारत का अमेरिका है। अमेरिका के साथ भारत 119 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार करता है, जिसमें से भारत जो अमेरिका में सामान भेजता है वो लगभग 90 बिलियन डॉलर का है। बाकी का जो बचा 50 बिलियन डॉलर वो अमेरिका सामान भेजता है भारत में। भारत अमेरिका का जो ट्रेड है उसमें अमेरिका लगभग 45.1 बिलियन डॉलर के घाटे में रहता है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान से अमेरिका मात्र 10 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। चाइना की अगर बात करूं तो चाइना से भारत लगभग 118 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। और जो आंकड़े भारत के अमेरिका के साथ है, वही आंकड़े ठीक उल्टे हो जाते हैं जब बात चाइना की आती है। हम चाइना को बहुत कम सामान भेजते हैं और चाइना से बहुत ज्यादा सामान लेते हैं, क्योंकि चाइना ने खुद को एक प्रोडक्शन हाउस के रूप में, एक प्रोडक्शन यूनिट के रूप में स्थापित कर लिया है। कारण यही है कि अमेरिका ने जब 145% का टैक्स चाइना के ऊपर लगाया तो लगा तो दिया, लेकिन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन कहीं ना कहीं बिगड़ गई, खराब हो गई, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप को फिर से घुटनों पे आना पड़ा, अपने फैसले को वापस लेना पड़ा, और जो 145% का टैक्स लगाया था उस टैक्स को घटाकर 30% पर कर दिया है। 90 दिन के रिव्यू में इस मामले को डाल दिया है। वहीं चीन ने भी टैरिफ घटा दिया है और वो लगभग 10% कर दिया है। अमेरिका और चीन के मामले में ये जो ट्रेड है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार करते हैं, जिसमें से 350 बिलियन डॉलर का माल सिर्फ चाइना अमेरिका में भेजता है और अमेरिका चाइना में लगभग 150 बिलियन डॉलर का सामान ही भेज पाता है। तो ये तीनों चारों देशों का एक जो ट्रेड का मैप था वो मैंने आपको बता दिया। अब ट्रंप ने कहा कि या तो वॉर को रोक दो, लड़ाई को रोक दो, नहीं तो मैं ट्रेड रोक दूंगा। ठीक है, ट्रंप को जो करना था उन्होंने कर लिया। हालांकि उसके बाद ट्रंप साहब ने क्रेडिट तो ले लिया सीज फायर का, लेकिन उसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं कि दोनों देशों की आपसी सहमति से, आपसी बातचीत से ये सीज फायर हुआ है, किसी तीसरे का इसमें कोई मतलब नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब देश के नाम उन्होंने 12 मई को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन किया, उसमें भी खुलकर उन्होंने इस बात को कहा कि किसी भी तीसरे व्यक्ति ने इस सीज फायर में कोई भूमिका नहीं निभाई है, ये दोनों देशों ने खुद ही किया है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर अमेरिका जो कह रहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं आऊंगा, उसे अचानक इस बीच में क्यों कूदना पड़ा? क्योंकि पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर प्लांट है, जहां एक धमाका होता है, वहां से न्यूक्लियर प्लांट की जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं वो रिश्ती हैं, अमेरिका को बीच में आना पड़ता है। इजिप्ट से एक मालवाहक विमान पाकिस्तान भेजा जाता है, जिसमें बोरोन होता है। बोरोन को कहा जाता है कि न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती हैं उन्हें काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बोरोन सबसे बेहतर माना जाता है, और इजिप्ट में बोरोन सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है। तो इस सब बीच चल ही रहा था। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भैया अब तक तो थी तुम्हारी बारी, लेकिन अब मेरी बारी है।
अब तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, भारत का जो ट्रेड था उस पर टैरिफ लगा दिया, 26% टैरिफ बढ़ाकर आपने कर दिया है। अब सीज फायर का जो क्रेडिट था वो भी खुद खाना चाहा, लेकिन अब मेरी बारी है। बारी में प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी करते हैं WTO को वो सूचित कर देते हैं कि अमेरिका से आने वाला जो सामान उसके देश में है, उसमें से 29 सामानों की एक लिस्ट WTO को दी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि इन सामानों पर हम टैक्स दुगना कर रहे हैं, इन सामानों पर हम टैक्स दुगना कर देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने लिखकर चिट्ठी भेज दी है WTO को। अब इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे फर्क पड़ेगा कि हमें जो अमेरिका से लाभ होता था वो लाभ अब कम होगा। मतलब अमेरिका का टैरिफ लगाने पर जो इससे पहले अमेरिका ने हमारे स्टील पर और हमारे आयरन पर भी, जिस पर एल्युमिनियम पर और स्टील पर जो पहले टैक्स फ्री हुआ करता था उस पर भी टैक्स लगाया। एल्युमिनियम पर 10% और स्टील पर 25% इसने टैरिफ लगा दिया था, तो उसका काम अब खत्म हुआ। लेकिन अब भारत का मानना यह है कि टैरिफ WTO के नियमों के खिलाफ है। भारत का यह भी कहना है कि अमेरिका के इस कदम से भारत से $7.6 अरब के आयात प्रभावित होंगे, जिससे भारत को $1.91 अरब का नुकसान होने वाला है। जिन 29 प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया गया है उनमें सेब, बादाम, नाशपाती, एंटी फ्रीजिंग उत्पाद, बोरिक एसिड और लोहे स्टील से बने कुछ सामान शामिल है। अमेरिका ने टैरिफ लगाने पर यह कहा कि टैरिफ उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन भारत का मानना है कि यह नियमों के खिलाफ था। उसी को देखते हुए अब भारत ने भी टैरिफ को बढ़ा दिया है। इसी संभावित नुकसान के मद्देनजर भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका से आने वाले कुछ उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया। यह एक तरह से व्यापारिक संतुलन बनाने की कोशिश है। भारत ने WTO को बताया कि वो इन टैरिफ्स को 30 दिन बाद लागू कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इन उत्पादों की सूची या टैरिफ की दरों में बदलाव भी कर सकता है। भारत का यह भी कहना है कि अमेरिका ने WTO के नियमों का पालन नहीं किया क्योंकि उसने इन टैरिफों को लगाने से पहले WTO को जानकारी नहीं दी थी और ना ही भारत के साथ इस पर चर्चा की थी। अब अधिकार तो भारत के पास भी है टैरिफ बढ़ाने का, जो कि भारत ने कर दिया है। अमेरिका ने जो नुकसान दिया था उसकी भरपाई अब भारत करेगा। भारत का फैसला ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ने भारत को और अन्य देशों को 10% से ज्यादा टैरिफ लगाया था। भारत पर 26%, 30% अभी हुआ है चाइना के ऊपर। तो अब ये देखिए कि भारत को चुनना था। भारत को क्या चुनना था? भारत को चुनना था या तो अमेरिका को चुने या फिर वो पाकिस्तान को चुने। अमेरिका को चुने वो व्यापार के मामले में, जो कि उसने चुन भी लिया। अमेरिका ने जब सीज फायर की बात कही तो भारत ने वो मान भी ली, या फिर भारत और पाकिस्तान जो कुछ बातचीत कर रहे थे जिसमें सलाह अमेरिका ने दी वो भारत ने मान ली। लेकिन पाकिस्तान से भी आतंकवाद खत्म करना है। पाकिस्तान के आतंकवादी जिस तरीके से भारत में निर्दोषों को, निहत्तों को मारते हैं, वो अब एक विकराल रूप ले चुका है। पहलगाम में आपने देखा किस तरीके से 22 अप्रैल के दिन 26 लोगों की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि उसी स्टाइल में, पहलगाम वाले आतंकियों के स्टाइल में, आज 13 मई को जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, भारत की सेना ने 3 आतंकवादियों को ठोका है और तीनों के सर में गोली लगी है पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये लगी है नहीं लगी है, लेकिन उनकी जो खोपड़ी है उसकी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। उनकी खोपड़ी बिल्कुल फटी पड़ी है। तो बदला लेना शुरू कर दिया है। भारत ने आतंकियों के जो ठिकाने थे पाकिस्तान के 100 किलोमीटर तक घुसकर वो तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर भी भारत की एयर स्ट्राइक हुई है और नुकसान भारी उठाना पड़ा है। 11 एयर बेसिस तबाह हो गए हैं। इसी के चलते इस तबाही में ही कहा ऐसा जा रहा है कि भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर ठिकाना है वहां जा लगी और उस लगने से न्यूक्लियर जो रेडियो वेव्स हैं वो रिसने लगी, जिसे अब बोरोन के जरिए ढका जा रहा है। वहां के लोगों को जगह खाली करने का आदेश भी दे दिया है। तो प्रधानमंत्री को 2 में से एक को चुनना था। अमेरिका को चुने या तो व्यापार देखें या फिर आतंकवाद को खत्म करने का जो उन्होंने प्रण लिया है देश के सामने उसे देखें। तो प्रधानमंत्री ने दोनों काम कर दिए। व्यापार भी जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से चलता रहेगा और आतंकियों को जिस तरीके से खत्म करने की बात कही थी वो भी खत्म किया जाएगा।
क्यों? क्योंकि आज ही आदमपुर प्रधानमंत्री पहुंचे, सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया, उनसे बातचीत की। पाकिस्तान ने जो एजेंडा चलाया था, जो झूठ फैलाया था कि आदमपुर बेस पर भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने तबाह कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसी के साथ तस्वीर साझा की कि देखिए हमारा ब्रह्मोस, हमारा जो, माफ कीजिएगा, हमारा जो S-400 है वो बाहुबली की तरह आज भी खड़ा है। अगर ये भी कहें जिस तरीके से अब बदला लेने वाली बात है, जिस तरीके से भारत ने टैरिफ बढ़ाया है, मतलब ये टैरिफ बढ़ाकर दुगना करने की बात है। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पर, जो सेब अमेरिका में जाता था उस पर अगर टैक्स लगता था 100% का, तो अब वो 200% का टैक्स हो जाएगा। भारत ने ये टैरिफ अपनी तरफ से बढ़ाने की पूरी तरीके से घोषणा कर दी है। तो अमेरिका को काउंटर कर दिया एक तरफ, चाहे माफ कीजिएगा, पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने की बात चल रही है, और टैरिफ बढ़ाकर अब हो सकता है कि अमेरिका और ज्यादा टैरिफ बढ़ा दे, तो बढ़ा दे। अब अरबों पर, प्रधानमंत्री ने अरबों पर लात मारकर भारत की साख को रखा है कि भैया आपकी जब बारी थी, आपने जो किया तब किया, अब हमारी बारी है, अब हम जो करेंगे अब वो हमारी मर्जी है, आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। ये संदेश ट्रंप को भी दे दिया, पूरे अमेरिका को दे दिया और पूरी दुनिया को दे दिया है। जिस तरीके से ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिका ने चाइना से टैरिफ घटाया है, 145% से 30% किया है, लेकिन उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने 29 उत्पादों पर टैरिफ को दोगुना करने की बात कह दी है। अब डेवलपमेंट होगा इस खबर में, क्या कुछ रिएक्शन अमेरिका का आता है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अरबों पर लात मारकर पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करना जैसे चुना है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।